क्या आप जानते हैं, दक्षिण भारत में एक ऐसा शक्तिशाली वंश हुआ जिसने राष्ट्रकूटों के पतन के बाद फिर से चालुक्यों की शक्ति को स्थापित किया। ये था कल्याणी के चालुक्य वंश। इस वंश के संस्थापक थे तैलब द्वितीय। उन्होंने राष्ट्रकूटों की कमजोर स्थिति का लाभ उठाया और उन्हें पराजित कर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। तैलब द्वितीय ने अपनी राजधानी मान्यखेड़ में रखी, लेकिन बाद में राजधानी कल्याणी बनी। इसी कारण ये वंश कल्याणी के चालुक्य कहलाया। तैलब द्वितीय के बाद इस वंश को आगे बढ़ाने में कई वीर शासकों ने योगदान दिया। प्रारंभिक शासकों में सत्याश्रय और अन्य राजाओं ने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और महान शासक था विक्रमादित्य षष्ठ। उनके शासनकाल को इस वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। विक्रमादित्य षष्ठ ने चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत की, जो उनकी महान उपलब्धि मानी जाती है। वे केवल वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि कला और साहित्य के संरक्षक भी थे। उनके दरबार में प्रसिद्ध कश्मीरी कवि बिल्हण आते थे। बिल्हण ने विक्रमांक देव चरित नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें विक्रमादित्य षष्ठ की वीरता और महानता का वर्णन मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय साहित्य और संस्कृति का काफी विकास हुआ था। कल्याणी के चालुक्य शासकों ने मंदिर निर्माण, कला और स्थापत्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके समय में कई सुंदर मंदिरों और स्थापत्य शैलियों का विकास हुआ। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ माना जाता है। उनके बाद ये वंश कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे समाप्त हो गया। लेकिन इतिहास में कल्याणी के चालुक्य वंश का नाम आज भी उनके साहस, प्रशासन और सांस्कृतिक योगदान के लिए याद किया जाता है। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको जरूर मदद मिलेगी। धन्यवाद।